गरीब का जादुई बर्तन। एक गांव में गोवर्धन नाम का एक मजदूर रहता था, जो किशनलाल नाम के एक जमींदार के यहाँ दैनिक भत्ते पर काम करता था। वह जमींदार बड़ा दुष्ट इंसान था, क्योंकि वह दिहाड़ी मजदूरों से अपने खेत में दिन रात मजदूरी करवाता था, पर भत्ते के नाम पर केवल 2 आने देता था, जिससे परिवार का भरण पोषण कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता था। गोवर्धन के साथ में उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। वह बहुत ज्यादा गरीब था और गरीबी इतनी कि 2 जून की रोटी तक कमाना आसान नहीं था। 4 लोगों के छोटे से परिवार का पेट पालना बड़ा कठिन होता था। एक दिन गोवर्धन की पत्नी इस तन्हाली भर जीवन से परेशान होकर घर छोड़कर अपनी माँ के यहाँ चली गई। अब वह मजदूर अकेले ही अपना जीवन यापन कर रहा था। हमेशा की तरह वह मजदूर जमींदार के खेत में काम कर रहा था। फावड़ा से जमीन की खुदाई कर रहा था कि अचानक उसे कुछ आवाज आई। गोवर्धन ने सोचा कि ये कैसी आवाज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जमीन के नीचे कोई खजाना छिपा हो। ये सोचकर वह जल्दी जल्दी से जमीन की खुदाई करने लगा। बहुत मेहनत करते करते शाम हो गई और इतनी मेहनत के बाद एक बड़ा सा बर्तन निकला तो गोवर्धन ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा कि हे भगवान, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैंने इतनी मेहनत की और इसका फल क्या मिला। गोवर्धन बहुत थक चुका था तो उसने फावड़े को उस बड़े से बर्तन में डालकर वही छाव में सो गया। जब नींद खुली तो फावड़ा लेने के लिए उस बर्तन के पास पहुंचा तो क्या देखता है, उस बर्तन में तो 100 फावड़े रखे हुए हैं। गोवर्धन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सारे फावड़े बाहर निकालकर फिर से एक फावड़ा उस बड़े से बर्तन में डाल दिया। देखते ही देखते फिर से उस फावड़े के 100 फावड़े हो गए। अब तक गोवर्धन समझ चुका था कि ये कोई साधारण सा बर्तन नहीं है, ये एक चमत्कारी बर्तन है, जिसमें कोई भी वस्तु डालो तो थोड़ी देर में उस वस्तु को 100 गुना कर देता है। फिर क्या था, गोवर्धन ने समय पाकर उस बर्तन को अपने घर ले गया और सवेरे उठकर सारे फावड़े बाजार में बेच आया, जिससे उसे बहुत सारी कमाई हुई। अब गोवर्धन रात्रि में एक फावड़ा उस बर्तन में डालता और सवेरे 100 फावड़े लेकर बाजार में बेच आता। ऐसा करते करते उसकी माली हालात में सुधार आया और अब तो वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी घर ले आया। एक दिन किशनलाल जमींदार को इस बात की भनक पड़ी और उसने गोवर्धन के घर में घुसकर वह बर्तन ले लिया, यह कहकर कि इस बर्तन पर मेरा हक है, क्योंकि यह मेरी जमीन से निकला है। बर्तन को घर लाकर उस जमींदार ने सबसे पहले अपनी पत्नी के सोने चांदी के गहनों को उस बर्तन में डाला और देखते देखते उन गहनों का 100 गुना हो गया। लेकिन वह जमींदार लालची हो गया था और उसने और सोने चांदी के गहनों को 100 गुना किया। एक दिन जमींदार सोचने लगा कि आखिर इस बर्तन के अंदर ऐसा क्या है जो ये हर वस्तु को 100 गुना कर देता है, अंदर जाकर देखना चाहिए। यह सोचकर वह जमींदार उस बर्तन के अंदर कूद गया। वह बहुत बारीकी से उस बर्तन का परीक्षण कर रहा था कि अचानक उस जमींदार के हूबहू हमशक्ल 100 और जमींदार आ गए। फिर क्या था, सभी अपने आप को जमींदार बता रहे थे और कह रहे थे कि ये घर-बार, जमीन जायदाद, सोने चांदी सभी मेरा है। ये कहते कहते सभी लड़ने लगे और एक दूसरे को खत्म कर दिया। कहानी की शिक्षा, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। जितना मिलता है उसमें ही संतोष करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये ज्यादा का लालच बड़ी विकट परिस्थिति में डाल सकता है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये शिक्षाप्रद कहानी बड़ी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।